नमस्कार, मैं देवी प्रसाद तुड़ी। स्वागत है आप सभी का अपने डिजिटल न्यूज चैनल पुनः गांव की ओर एक नई सोच कैमरामैन रमेश तुड़ी के साथ। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक सच्चे समाज सेवी से, जिनका नाम है श्री गोविंद राम पेटवाल जी। मैं आपको जानता तो पहले से आप नाम सुना था आपका, लेकिन आपको ये सोच है उससे आज लगा वाकई गोविंद राम है, भगवान का जितना नाम आता तो गणम जो आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर। आज सभी को गोविंद राम जी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ जब जोरदार तालियां पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए और अपने पेटवाल जी के लिए। भाई हौसला तो बढ़ाना अति आवश्यक है। मैं सिर्फ उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हर चीज़ में सक्षम है। कई लोगों का पहाड़ के लोगों का फोन नहीं आया, पर जो कुछ संस्थाएं बाहर के लोगों की काम कर रही है और वो पहाड़ के नाम पे डोनेशन मांगना चाह रहे हैं मेरे पास भी, क्योंकि मैं हूँ सेवा में जुड़ा हुआ हमेशा। तो कईयों के मुझे फोन आते हैं, कह जी वहाँ राशन की जरूरत पड़ रही है। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, पहाड़ में कोई भी आदमी राशन नहीं मांगता है। हमारे गांव में या पहाड़ में कोई भूखा नहीं मर रहा है। हाँ, आप कहते हैं कि वहाँ दवाई की कमी हो रही है या किसी स्वास्थ्य की कहीं कुछ मशीन की कमी है, कुछ की, वो आप कह सकते हो, पर आप अनाज की कमी के लिए नहीं बोल सकते। आपने तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, मैंने कहा आपको मशीन यही है। मैंने यही चीज क्या किया कि आप कहें कि मैंने गंगोत्री जो क्षेत्र रिमोट एरिया है हमारा, टीरी का ही गुत्तू है क्षेत्र में, वहां भी मैंने ये चीज भिजवाई है। और यहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि आप खुद आना पड़े। मैंने कहा ठीक है, मेरा गांव है तो मैं यहाँ आ ही सकता हूँ, पर मैं वैसा आना नहीं चाह रहा था। मेरे सिर्फ सेवाएं मेरी पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने सबसे अच्छा उचित समझा, ये समझा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही दिया जाए, चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने ये जो दिया, कहाँ पर दिया आपने और क्यों दिया? ऐसा क्या आपके मन में विचार है कि पहले वही देना चाहिए? नहीं, पहला नहीं आए तो देखो जी, सबसे पहले मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूंगा, सबसे पहले मुझे अपने क्षेत्र का ही, जब तक मैं अपना घर ठीक कर दूंगा ना, मैं तभी दूसरे का सोच सकता हूँ। जो ये कहता है कि नहीं जी मैं पहले दूसरों का सोचता हूँ, गलत है। बहुत सुंदर। जब मैं अपना संतुष्ट रहूंगा तभी तो मैं दूसरे के बारे में सोच पाऊंगा। मैं सबसे पहले अपने जाखनीदार पेटअप का ही ध्यान आया कि मैं यहाँ के लिए ले आऊंगा। तो फिर बीच में क्या होगा कि मैंने कुछ मंगवाए, मैंने करीब 25 से 30 मंगवाए थे। तो कुछ ऊपर गुत्तू की तरफ हमारे कोई जानने वाले ने कहा था कि 20-25 साल का बच्चा उनका मरा है, पिछली जो कोरोना को आया था। तो सबसे पहले हमने गुत्तू में भिजवाया। यही हम जानना चाह रहे थे, गुत्तू जो सबसे रिमोट एरिया ये मैंने किसी से सुना था तो मैंने चाहा कि आपके मुंह से जरा पता नहीं, मैं एक्चुअली कुछ चीजें होता है, पर चलो अभी है कि सभी मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी मैं ही नहीं, मैं चाह रहा और भी लोग इसमें आगे। जरूरी नहीं कोई तन मन धन तीनों सेवाएं बराबर है। कोई अपना तन दे रहा है, कोई अपना मन दे रहा है, कोई धन दे रहा है। जिस पे जो व्यवस्था है, भाई जो समय दे सकता है वो अपना समय दे, जो समय नहीं दे पा रहा है वो अपना धन दे। इससे हम सेवा कर पाए जरूरतमंदों की। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा आपका कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमारे डॉक्टर साहब बता देंगे। मैं चाहूँ आप बता इस्तेमाल तो मेरे सामने तो नहीं इसका तो डॉक्टर साहब लोग ज्यादा आपको बता पाएंगे। इस्तेमाल बड़ा सिंपल है इसका, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ आपको उसमें लगाना है। मेरी बोतल देना है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। इसमें एक आपने एक आरओ का ये साफ सा पानी ले लेना है। इसमें निशान लगा हुआ है यहाँ तक का, इसमें पानी लेता है, इसको यहाँ लग जाता है और इसको प्लकिंग करना है आपने। बाकी तो डॉक्टर साहब बताएंगे सारे। हमारे पास उसके ये डॉक्टर मंगवाई, आप थोड़ा बता दीजिए। मैं चाहता हूँ डॉक्टर कैदरा जी और ममगा ही, हाँ, इनको आप साथ में मेरे ख्याल से गुरु के सामने चेले मुझे एक्चुअली मेरी मिसेज भी डॉक्टर है। इस कोरोना काल में हमने करीबन 350 कोरोना पेशेंट ठीक करे। तालिया भाई, तालिया। और उनको हमने, हमारा है शांति होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर के नाम पे हॉस्पिटल है देहरादून में। और पैथी जो है, मैं तभी आयुष को जो बढ़ाने की बात डॉक्टर साहब को बोलते हैं, क्योंकि जितना कोशिश करिए आप, यदि आप खुद अपना डॉक्टर मत बनिए। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने ट्रेनिंग करी है ना, तो उनको कुछ ना कुछ चीज आती तभी जाकर। अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा न ले। बहुत सुंदर, बस यही संदेश है।
अभी वो गांव में जो गया वो बोल दो आप, गांव में कोई पैकेट गए हैं तो कुछ हाँ, लोग बता रहे हैं। अभी आप अच्छा, गांव में मैं थोड़ा देख रहा हूँ, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर गांव में भी जैसे हम लोग ना, मेरे ख्याल से बिना डॉक्टर नजदीक के के डॉक्टर पे चले जाए उन दवाइयों को बड़ा लेके ना। डॉक्टर का क्या हो रहा है ना, मैं कुछ भी देख रहा हूँ जैसे दवाइयाँ बांट रहे हैं हम लोग, तो मैंने भी डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने भी दवाइयाँ बची, जो भी जिस भी क्षेत्र में यदि हर कोई अपने गाँव की जिम्मेवारी ले लेना, सब गांव सुधर जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, हमें अपने गांव के डॉक्टर को फोन करना चाहिए। हर एरिया का बुखार अलग है, हो सकता है कि यहाँ का बुखार का प्रवृत्ति अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तो डॉक्टर देखा कि मैं अपने एरिया में कौन सी मेडिसिन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने एक लिस्ट मुझे भिजवाई, तो मैंने उसी ढंग की मेडिसिन, ऐसा नहीं कि यहाँ उपलब्ध, डॉक्टर साहब ने ये नहीं बोला कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि जो मेडिसिन टाइम पे नहीं, क्योंकि सरकारी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आएगी, हो सकता है कि वो अभी की जगह 2 घंटा लेट में आए, मुझे उस बीच के लिए कुछ की रिक्वायरमेंट है, तो हमने उपलब्ध करवाई इस चीज़ को। बहुत सुंदर, आपकी जितनी तारीफ, आपकी सोच की जितनी तारीफ किया है कम बढ़ जाएगी। और अब हम चाहते हैं थोड़ा सा हमारे डॉक्टर कैतरा जी और डॉक्टर प्रशांत ममगाई जी 2 शब्द, कोई संदेश अपने मरीजों के लिए, भाई बंधुओं के लिए। अब संदेश तो मेरा सबसे पहले संदेश ये होगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप इसको वो कर रहे हैं। तो मेरा संदेश सबसे पहले ये होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ जहाँ हमारी ये मशीनें जाएंगी, तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करें। मतलब आता है तो ऐसा ना हो कि हमने रख दी और तुम्हारी मशीन धूल फांक खा रही है उसको। तो जो लोग समाज सेवी लोग जो हैं, जिन्होंने जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ा एक्टिवेट होगा और उसको करेगा। और बड़ा अच्छा है हमारा स्वास्थ्य विभाग इस समय, आपका छेटी में भी डॉक्टर ममगाई हैं, गरकोट में डॉक्टर लखेड़ा हैं, डॉक्टर रेणु ममगाई खंडोगी में हैं, अंजनी सेन डॉक्टर सिरसवाल जी हमारे, और मैं खुद यहाँ पे, और हम लोग काफ़ी आपस में तालमेल भी है। और जो हमारे फार्मासिस्ट लोग हैं, हमारा ये उदय जी हैं हमारे, तो ये काफ़ी इनको परसों मैंने बोला यार क्या क्या करना, तो इन्होंने 2 मिनट में इन्होंने कहा था ऐसा ऐसा करना है। तो बड़ा अच्छा लगता है टीम वर्क में, जब टीम वर्क का अपने विभाग का भी टीम वर्क होता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारे डी प्रकाश जी हैं, तो इनको हम बोलते रहते हैं, आपके अस्पताल में आए प्रधान जी ने हमको पहले सहयोग किया, गड्ढा हमारा टूट रहा था, तो हमने कहा यार आपने सही करना, तो उन्होंने सही कर दिया, नहीं तो बिल्डिंग चली जाती। तो इस तरह से आप लोगों का भी सहयोग है, आप लोग आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, तो ये इससे एक मनोबल बढ़ता है, इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। और मेरे तो यही रहेगा, अब जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बनती है, जहाँ जहाँ हमारी मशीन जाएगी, हमको ये चीज़ें मिली तो हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रशांत ममगाई जी 2 शब्द जरा सा। सर्वप्रथम तो जो है भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है इसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि लोगों की ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही थी, लोगों को निमोनिया होने की वजह से, उसी वजह से जो है मतलब फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था। और ये बहुत क्रुशियल चीज़ है ऑक्सीजन जो है, क्योंकि अगर इस समय पे जैसे हमने दे दी, मतलब कुछ नहीं, अब इन क्षेत्रों में तो ये कम से कम जब तक उस तक जो इमरजेंसी सर्विस पहुंचती है तब तक हम इसके थ्रू उसको पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। भाई तब तक हम उसका सैचुरेशन गिरने दें, उसके बाद जब ऑटोमेटिकली हायर सेंटर में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर उसकी क्रिटिकल कंडीशन है तो वहाँ उसको केयर मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे मैनेज करते हैं तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए वैसे को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत अच्छी सोच के तहत उन्होंने रूरल एरियाज में ये सुविधाएं मिलना मुश्किल। दूसरी बात है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस हम सिलेंडर लेकर आते हैं, सिलेंडर में रिफिलिंग की जरूरत पड़ती है। कंसंट्रेटर में क्या, इसी में ऑक्सीजन बनती है आपकी, है ना, और इसी से जो है मतलब इसी बनते तो इसमें रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका लाइफ लॉन्ग जो है तब तक आप इसको मेंटेन रखेंगे, लंबे समय तक जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इसमें क्योंकि मशीन होती है, और इसमें थोड़ा समझा देता हूँ आपको, है ना। ये मशीन है, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी होती है ना। उसके बाद इसमें एक आउटपुट होता है, यहाँ पे जो है पाइप लगा के ये ह्यूमिडिफायर होता है, जिसके अंदर जो है प्योर वाटर को भर के, ताकि जो ऑक्सीजन है उसमें जो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सके, और ऑक्सीजन को मतलब वो जो ऑक्सीजन है वो मरीज तक पहुंचाई जा सकती है। अब ये जो है जब तक मतलब आप इसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब तक मरीज को आपको इसको देना है, इसके थ्रू आप दे सकते हैं। इसमें रिफिलिंग की जरूरत नहीं है। सिलेंडर में तो ये है कि आप खाली होकर दोबारा भरवाना पड़ेगा। तो अपना भी जो वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसको जो है एब्जॉर्ब करके और उसको जो है पाइप के थ्रू जो है मरीज तक पहुंचाने का काम करता है। तो यही ये है। और बाकी मतलब जैसे मैंने बताया आपने कि कम से कम ये है कि एक मतलब एक किस्म से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई मरीज है और वो जो है किसी डिस्ट्रेस में है, और पता चला कि हमने 108 को भी कॉल किया, और तब तक जो है मरीज अगर अस्पताल में लेटा और उसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई, तो कई बार उसी की वजह से इस पर हम ऐसा करेंगे कि मैं आपके पास आऊँगा और आप इसकी एक अच्छा सा वीडियो बनाकर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और ये बातें हम लोगों तक पहुँचाएंगे। ये संदेश देना क्या आवश्यकता है।
साथ ही मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अब हमारे अस्पतालों में काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, सब कुछ है और धीरे धीरे शुरू हो चुका है। आप देखते हैं ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि कभी कभी हमने देखा कि हम बैठे रहते कोई आता ही नहीं है। जब वो लोग आप लोग आएंगे तभी जाके डॉक्टरों का उत्साह बढ़ेगा और यहाँ पर दवाइयाँ भी आएंगी, सारे इक्विपमेंट्स आएंगे। ये संदेश भी आपको देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो जितने भी लोग आए, हमारे आसाराम थपलियाल जी, हमारे प्रताप बुद्ध सिंह जी और हमारे भट्ट जी और श्री उनाल जी, जो भी यहाँ पे कर्मचारी, सहयोगी, समाज सेवी जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे उदय जी लगे रहते हैं। ये माननीय हरक सिंह राव जी स्वास्थ्य मंत्री उनकी तरफ से, और ये जो किट है माननीय हरक सिंह राव जी की तरफ से, और इसमें विशेष सहयोग हमारे डीओ साहब हैं, नौटियाल जी, डीओ साहब नौटियाल जी जो है, उन तक भी हमारा प्रणाम पूछे। और वो इसी काम में